जब से नेपाल के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है, नई गवर्नमेंट बनी है बालेंद्र शाह की, जो कि पहले एक रैपर और मेयर रह चुके हैं, तब से जो है लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर खलबली सी मच गई है। स्पेशली जो है इंडिया की जो आम जनता है वो जो है सोचने लगी है कि कैसे जो है एक छोटा सा देश जो है इस तरह से चीज़ें को सोच सकता है, कर सकता है, खासकर एजुकेशन सिस्टम को, करप्शन को कैसे बैटल कर सकता है। तो ऐसी वजह क्यों है, क्यों जो है जनता को सोचना पड़ रहा है कि एक छोटा सा देश जो है इंडिया जैसे इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री को आईना दिखा रहा है। आईना दिखाना इन द सेंस कि क्या हम जो है ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि छोटा छोटा स्टेप जो है जो नेपाल ले रहा है उसके लिए हम सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या वो सारी चीज़ें हमारे देश में नहीं लागू हो सकती हैं। हाँ दोस्तों, आप शिक्षा को लेकर के मैं बात करूंगा, करप्शन को लेकर मैं बात करूंगा। शिक्षा जो है हमारी जो है जिंदगी का अहम हिस्सा है, जिसमें जो है यदि आप शिक्षित हैं, आपका बच्चा शिक्षित है, समाज शिक्षित है, तभी आप जो है भविष्य देख सकते हैं ग्रोथ करते हुए। आप देखिए सरकारी स्कूलों में जो है शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है और प्राइवेट स्कूल जो है अपनी मनमानी रूप से जनता को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फीसें बढ़ा रहे हैं और अपना बिजनेस करने पर ध्यान दे रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है करप्शन है। मेन वजह करप्शन है। तो करप्ट कौन है? मैं तो कहूँगा करप्ट आप हैं। आप जनता है करप्ट। यदि जनता करप्ट नहीं होती तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जो है आपको परेशान कर सके। इसका जीता जागता सबूत जो है नेपाल में देख सकते हैं। यदि जनता जागरूक हुई तो करप्शन को जो है पलट दिया, एकदम से निस्तो नाबूद कर दिया, सत्ता का परिवर्तन कर दिया। तो जनता ही थी ना, जनता ने चाहा तो जो है बदल दिया। तो हम किस तरफ देख रहे हैं, किसका उम्मीद में बैठे हुए हैं? आप ये सोचिए, करप्शन जो है आज के समय में रोम रोम में बस गया है, समाज के हर कण में बस गया है। चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई भी सरकारी महकमा हो, चाहे छोटा लेवल हो, चाहे बड़ा लेवल हो, चाहे बाबू हो, चाहे आपका बड़ा से बड़ा ऑफिसर हो, एक न एक दिन आप देखते हैं न्यूज में कि कोई ना कोई करप्शन के चार्जेस में पकड़े जा रहा है। नहीं पकड़ाता है तब तक तो वो आज़ाद घूम रहा है, लेकिन आप तो उसके शिकार हो रहे हैं। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, करप्शन जो है आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है सिर्फ जनता की है। जनता खामोश है। क्यों? अच्छा, कोई भी सरकारी तंत्र जो है किससे बनता है? जनता से बनता है। हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य किसी न किसी जगह पर सरकारी तंत्र में है, सरकारी सिस्टम में है। तो वो जो सदस्य है उस सरकारी तंत्र में करप्ट कर रहा है, करप्शन कर रहा है, तो क्या वो आप जनता के अंदर का वो सदस्य नहीं हुआ? यदि वही सदस्य करप्शन ना करे तो देखिए कैसे करप्शन खत्म हो जाएगा। तो हम अंगुलियां जो है दूसरों को उठाते हैं, जबकि दोष हमारे खुद के अंदर है। इस बात को समझिए। जो आप ये समझिए कि करप्शन कहीं और से नहीं आ रहा है, करप्शन हमारे अंदर ही है। हम समझते हैं कि जो है सारा पैसा, सारा धन हमारे ही घर में आ जाए तो हम जो है काफी अमीर हो जाएंगे, लग्जरियस लाइफ जिएंगे। भाई आप सोचिए कितने पैसे चाहिए आपको। देखने को आ रहा है न्यूज में कि गड्डियां भरी हुई हैं, पूरे उसी पर लोग सो रहे हैं। क्या भैया, इतनी जरूरत कहाँ है? आप दूसरे लोग भूखे मर रहे हैं, शिक्षा से वंचित हैं, सुविधाओं से वंचित हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं उनको मिल पा रही है, बेसिक कम्युनिटीज नहीं उनको मिल पा रही है, और कोई जो है पूरा धन ही धन बटोरने में लगा हुआ है। उसको एक अवसर दिया है आपने। तो करप्शन किसकी वजह से? सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। कोई आकर के मसीहा नहीं आपको करप्शन फ्री इन्वायरमेंट देने वाला है। यू आर सोल रिस्पॉन्सिबल एंड द सोल्यूशन belongs to you only. You are the person who can eliminate the corruption by starting from you itself. आप समझिए, आपके घर में कोई भी यंग एजुकेटेड बंदा है, वो नौकरी चाहता है, सरकारी नौकरी चाहिए, फिर उस विभाग में जाता है और फिर करप्शन करता है और कहते हैं कि जो है सिस्टम में करप्शन है। अरे सिस्टम तो आप ही से बना है, कहीं और से बना है। हाँ, हर व्यक्ति जो है जिम्मेदार है। यदि पावर में आने के बाद जो गुरूर में, अहंकार में जो है क्या कर जाता है
उसको खुद ही समझ में नहीं आता है। और जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती है तो त्राहिमाम करता है कि उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो वजह क्या है? वजह है माइंडसेट। आप अपने आप को बदलिए, जो चाहते हैं समाज के अंदर खुद में परिवर्तन लाइए, तभी जाकर के आपको मनचाहा समाज मिलेगा। कोई भी गवर्नमेंट जिसको आप चुन कर भेज रहे हैं, किस माइंडसेट से भेज रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट का एक एक एजेंट जो है आपको पैसे खिला करके इलेक्शन में वोटिंग कराता है आपसे, तो आपका इंटेंशन क्या था? थोड़े समय के लिए लालच जो था, भैया आपको 5,000 मिल गया, आपको टीवी मिल गया, आपको फ्रिज मिल गया, आपको साइकिल मिल गई, आपको टैबलेट मिल गया, लैपटॉप मिल गया, चलो फलाने को वोट कर दो। तो आपने पहले ही करप्शन का साथ दिया और खुद करप्ट हुए, फिर आप एक करप्ट व्यक्ति को चुने, तो वो आप बाद में उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? वो तो एक एक कड़िया बुनते जाएगा, आपको जो है हर लेवल पर चूस देगा, हर लेवल पर आपको एक्सप्लॉइट करेगा। आपके लिए नहीं है वो, क्योंकि आपने गलती किया है, तो शुरुआत आपसे हुई है। आप क्यों लालच में आए? क्यों आप करप्ट जो है लोगों को चुनकर भेजे? आपकी गलती है। आप उसके बाद किसी भी सिस्टम में आप जाते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, वहाँ आप प्राइवेट में भी है करप्शन, ऐसा नहीं है। मैं उदाहरण के लिए देखिए, आपको प्राइवेट स्कूल में फीस कितनी हाइक की गई है, आपको जो है बुक्स के नाम पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, क्या ये करप्शन नहीं है? आपको जो है जो बुक्स 50 रुपये 100 रुपये मिलती है वो 1,000 रुपये में बेची जा रही हैं, और आपको लेना ही पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये भी एक करप्शन का ही हिस्सा है। और आपने बच्चों को क्यों प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ रहा है? क्योंकि आपके ही भाई बंधु एक टीचर के रूप में गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, वही वहां पर वो पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है, वो नहीं पढ़ा रहे, बैठ के सैलरी लेते हैं और जाकर सो जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो सैलरी ले रहे हैं आप मजे से, तो आपके घर में सैलरी आ रही है, सोच रहे हैं हमारा बेटा, हमारा भाई तो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, लेक्चरर है, और क्या दिक्कत है, लेकिन वो पढ़ा नहीं रहा है। पढ़ा नहीं रहा है, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो करप्शन किया, फ्री में जो है तनख्वाह पाया, और जो स्कूल में बच्चा गया पढ़ने के लिए तो पढ़ा ही नहीं, तो फिर वो बच्चा बढ़ कर के आगे जा कर के क्या वो शिक्षित होगा? क्या अपने पैरों पर खड़ा होगा? नहीं होगा, समाज का निर्माण नहीं होगा, तो कैसे वो डिसीजन लेगा? तो सारी जड़ जो है, मैं तो कहूँगा जनता है जिम्मेदार, चाहे वो गवर्नेंस के एक एक पार्ट में वो सम्मिलित है जनता। जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकारी तंत्र बनाती है, जनता ही जिम्मेदार है। नहीं जिम्मेदार होती तो जिस तरह से नेपाल में जो है करप्शन का पलट करके नई सरकार बनी है, उसी तरह से जनता ने यदि गलती की है, गलती का एहसास बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही आप नेपाल जैसे आदर्श मॉडल अपने जगह खोजने लगेंगे। एक छोटा सा देश जो है आपको आईना दिखा रहा है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, आप मजबूर है, आप चुप रहेंगे, अब आपने गलतियां किए हैं, आप जो है अंधभक्तों की तरह डिसीजन ले लिया है, तो आप कब फेस कर रहे हैं, महंगाई बढ़ते जा रही है, करप्शन बढ़ते जा रहा है। अब नए आए दिन जो है केसेस देख रहे हैं कि जो है फलाना पुलिस डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम हो रही है, रोड पर चलते इस तरह से व्यवहार हो रहा है, रेलवे डिपार्टमेंट में इस तरह से व्यवहार हो रहा है, स्कूल में इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। आप आए दिन रोज एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है। किस तरह का प्रशासन में है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरकार नहीं है, जिम्मेदार आप हैं, आपने ही तंत्र को बनाया है, पूरी तरह से सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। तो आप जाग जाइए, आपने गलतियां की है तो सुधारिए उसको, आगे होने से बचिए। यदि आप सोच रहे हैं कि हमने इसमें इस लालच में ये काम कर दिया, डिपार्टमेंट में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, आप सोच रहे हैं सरकारी विभाग में बैठे हैं, हम तो अपने लेवल पर करप्शन कर रहे हैं, हम तो बचे रहेंगे। अरे भाई, आप अपने डिपार्टमेंट में करप्शन किए तो आपका भी तो काम समाज में किसी और डिपार्टमेंट से पड़ेगा, फिर आपको वहां एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो एक तरह से ये जो है विशेष साइकिल चलती रहेगी, करप्शन का चेन चलता रहेगा, और ये कहेंगे कि जो है करप्शन खत्म नहीं हो रहा। कैसे खत्म होगा? कोई चाहता ही नहीं कि करप्शन खत्म हो। करप्शन खत्म हो जाएगा तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आप जो है परेशान नहीं रहेंगे। आप परेशान नहीं रहेंगे तो आप सही डिसीजन लेंगे। इसीलिए कोई नहीं चाहता है कि आप जो है करप्शन फ्री इन्वायरमेंट पर रहे।
ठीक है। आप ऊपर उम्मीद लगाए रखे हैं कि भाई ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डिसीजन आएगा, राष्ट्रपति ऑफिस से डिसीजन आएगा, देश के जो है हायर पोस्ट से डिसीजन आएगा कि करप्शन को खत्म करो। हाँ, ऐसा होने वाला नहीं है। वो तंत्र तो बना हुआ है करप्शन के, हर जगह जो है ऑफिस बने हैं करप्शन फ्री इंडिया के लिए, लेकिन क्या है, आप देखेंगे कि जिससे आप उम्मीद लगाए हैं उन्हीं के अंदर जो है सेटिंग्स चल रही है, आपको पता भी नहीं है। यहाँ रक्षक ही भक्षक है, आपको पता ही नहीं है। आप कोई प्रॉब्लम को लेकर के जाते हैं एक रिपोर्ट लिखाने, पता चल रहा है कि आपने उस प्रॉब्लम को बताया और पीछे सेटिंग हुई, जिसके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करने की सोच रहे थे, उसी से उसने पैसा ले लिया और आपको ही परेशान कर दिया कि अच्छा अब तो उसने पैसा उस पार्टी से ले लिया और आप जो है आपको वो फंसाने लगेगा, आपको परेशान लगेगा। आप सजग नहीं रहेंगे तो आप ही जो है कि आप भुक्तभोगी थे और आप ही जो है दोषी साबित हो जाएंगे। तो ये है सिस्टम, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपको इससे छुटकारा पाना है तो आपको खुद को करप्ट फ्री बनाना पड़ेगा, आपको ही स्टार्टिंग पॉइंट बनना पड़ेगा, ठीक है।